हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है और हम उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीजीटी, पीजीटी, DSSS नेट के एग्ज़ाम में, ओके, तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए। इसमें तो आपको सामने आंसर दिख रहा है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 2 मेंबर से कम होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ओके, बैंकिंग के केस में मैक्सिमम नंबर 10 होते हैं पार्टनरशिप में, और अगर नॉर्मल पार्टनरशिप कोई हो अदर देन बैंकिंग तो मैक्सिमम 20 मेंबर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, एंड इन केस ऑफ बैंकिंग मैक्सिमम 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या। इट मीन्स हमने भी पढ़ा है इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए साझेदारी मतलब पार्टनरशिप में, तो मैक्सिमम होने चाहिए 20। अगर बैंकिंग का केस होता तो होते 10, बट यहाँ पे सामान्य बोला गया है। ओके, तो कितना होगा 20। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है देयर इज़ एन एसोसिएशन पार्टनरशिप फॉर इंडिविजुअल्स। तो उनका मोटिव क्या होता है, मानवता के लिए कल्याण एवं सेवाएं मतलब सोशल सर्विस, या फिर किसी पुण्यार्थ कार्य करना, या फिर लाभार्जन मतलब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई बिजनेस करना। तो सिंपल सी बात है, ये लोग जो अपना पार्टनरशिप करते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि इनको प्रॉफिट हो। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ इन अ फर्म स्टिपुलेटेड, मतलब मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये कौन से एक्ट ने फाइनल करा है, मतलब कौन सा एक्ट बताता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, या फिर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखिए ये बताता है आपका कंपनीज एक्ट 1956, जो कि अब अमेंडमेंट होके 2013 हो गया है। उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, मतलब कितने इन्होंने फिक्स करे हैं। तो आपको एक चीज़ पता चला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 2, बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए 20, एंड इन केस ऑफ बैंकिंग 10। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड। जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, तो वो होती है एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है पार्टनरशिप अग्रीमेंट। जब ये लोग पार्टनरशिप करते हैं तो जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन होता है या फिर ओरल होता है, या फिर रिटन और ओरल आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए, आप मैंडेटरी नहीं है कि आप ओरल ही करो या फिर रिटन ही करो, आप रिटन या फिर ओरल कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पार्टनर्स हैं ये किस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे, कितना कितना कैपिटल लगाएंगे। ओके, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में लिखी होती हैं। तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, मतलब मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रिसीव द फंड। देखिए, पार्टनरशिप जो है फर्म वो किससे फंड रिसीव नहीं कर सकती। फंड जो पैसा मिलता है, बैंक ऋण मतलब बैंक से लोन ले सकती है, गवर्नमेंट लोन भी ले सकती है, और साझेदार से ऋण मतलब जो उनका पार्टनर है कोई, उससे भी लोन ले सकती है, बट वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नहीं कर सकती, इसके थ्रू वो फंड कलेक्ट नहीं कर सकती। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिटेड पार्टनरशिप इज पर्पस्ड बाय। अब देखिए, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि इन केस अगर आपको किसी का रीपेमेंट करना है, आपने उधार लिया है और बिजनेस की प्रॉपर्टी से उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो वो होती है आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, अगर क्वेश्चन क्या है कि लिमिटेड पार्टनरशिप इज़ पर्पस्ड बाय, तो लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होगा कि जो कुछ पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इट मीन्स उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। बट पार्टनरशिप में एक ना एक पार्टनर तो ऐसा होता ही होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। ऐसा नहीं है कि सबकी ही आप लिमिटेड कर दोगे।
ओके। और एक नोट भी दे रखा है इसमें कि ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया में इतनी फेमस नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। जो आप पार्टनरशिप फर्म है इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या फिर नहीं है? मतलब साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली, या फिर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कंपलसरी है, या फिर ऐच्छिक है, मतलब आपका मन है आप करवाओ चाहे ना करवाओ, या फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है अगर आपको करवाना है तो करवाइए, कंपलसरी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, अदरवाइज आपका मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन अ पार्टनरशिप फर्म द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आर डिटरमाइंड बाय। इसको कौन डिटरमाइन करता है? पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, या फिर अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर? तो ये डिटरमाइन करता है अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ माइनर कैन। माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। तो माइनर जो है पार्टनर बन सकता है फर्म में, या फिर मेड पर्सनली लाइबल टू शेयर लॉसेस ऑफ द फर्म, या फिर एडमिट हो सकता है इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अग्री, या फिर वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए। पर कब? जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, मतलब सहमति हो। तो देखिए बिल्कुल माइनर जो है एडमिट हो सकता है, वो मतलब प्रॉफिट ले सकता है, शेयर का प्रॉफिट शेयर कर सकता है, बट कब? जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पार्टनर्स विल शेयर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होगा, मतलब जो उसकी इनकम है वो टैक्सेबल होगी या फिर टैक्स फ्री होगी? तो देखिए बिल्कुल उसकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी, क्योंकि इनकम इन द सेंस जो उसको फ़ायदा हो रहा है वही उसकी इनकम हो रही है। तो जो भी सब काम उसने करा है उस पर वो ऑलरेडी पहले टैक्स पे कर चुका है, तो फिर वो दोबारा क्यों टैक्स पे करेगा? तो ये कैसा होता है? टैक्स फ्री होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन केस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो अ पार्टनर कैन नॉट, तो पार्टनर क्या नहीं कर सकता? गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले सकता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, किसी अन्य साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो देखिए बिल्कुल जो पार्टनर है वो किसी पार्टनर के अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो कुछ उसके नुकसान भी होंगे जो आपको फ़ायदे नहीं मिल सकते। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ पार्टनर हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन अ कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज। एक साझेदार जो साझेदारी व्यवसाय में संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। ओके, तो वो कौन सा पार्टनर होगा? साइलेंट पार्टनर होगा, स्लीपिंग पार्टनर होगा, सब पार्टनर होगा, या फिर नॉमिनल पार्टनर? तो देखिए नॉमिनल पार्टनर मतलब जो नाम मात्र का जो पार्टनर होता है वो व्यवसाय में किसी भी प्रकार की पूंजी नहीं लगाता, इट मीन्स कैपिटल नहीं लगाता, और ना ही व्यापार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, बल्कि यह तो केवल अपने नामों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब आप सिर्फ इसका जो नाम है उसको यूज़ कर सकते हो। नाम मात्र के साझेदार का फर्म के लाभों में कोई हिस्सा नहीं मिलता, मतलब इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, फिर भी ये सामान्य साझेदार की भांति तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इट मीन्स जो लोग हैं ये उनके लिए उत्तरदायी हैं, मतलब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉमिनल पार्टनर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों से अथवा अपने आचरण से ऐसा कोई कार्य करता है, मतलब आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जिससे सामने वाले को क्या विश्वास हो रहा है कि भाई आप भी इस पार्टनरशिप के क्या हो? पार्टनर हो, ठीक है। और वो आपके ये मान लेता है कि चलो हाँ ये भी इसका पार्टनर है और आपकी वैल्यू बहुत है, तो वो आपके बेसिस पे क्या देता है? फर्म को लोन दे देता है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल इज पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर।
लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ बीन स्पेसिफाइड बाय, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो बताती है आपकी कंपनीज एक्ट 1956। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस एंड होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।